नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की। जो NCERT की मुख्य पुस्तक है उसके गणित के सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक्सरसाइज चल रही है 7 अर्थात अध्याय 7 की विविध प्रश्नावली। अध्याय का नाम है हमारा समाकलन। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया समाकलन। आइए आगे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर सवाल क्या कर रहा है? ये कह रहा है आपका समाकलन, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4 और यहाँ पर हो गया आपका 2tan क्यूब x dx इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। ये हो गया आपका प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया PT। आइए सवाल को हल करेंगे और देखिए कैसे क्या करना है जरा समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा माना, इस पूरे फंक्शन को आप i मान लेंगे तो हमारा i बराबर ये हो जाएगा आपका समाकलन 0 से π/4 और इधर हो गया आपका 2tan क्यूब x dx। अगले स्टेप में tan क्यूब x को tan स्क्वायर x इंटू tan x में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 2 बाहर आ जाएगा। समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो जाएगी π/4 और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू tan x और फिर हो जाएगा आपका dx। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। चूंकि अभी किसी भी पद का समाकलन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाई, एक त्रिकोणमितीय सर्वसमता लगाई। उसमें हमने बताया कि जो tan स्क्वायर x होता है वो होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 2 समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो गई π/4 और ये हो गया आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x और फिर हो गया आपका dx। अब हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 2 समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो जाएगी π/4 और ये हो गया आपका sec स्क्वायर x tan x dx। ठीक, एक तो ये हो गया आपका। अब माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका, अच्छा ये दो पूरे से कॉमन ले लें तो बेहतर रहेगा। ये हो जाएगा समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो जाएगी आपकी π/4 और यहाँ पर आपका आ जाएगा tan x dx। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूले में हमको क्या करना है उससे पहले थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम लोग पहला फार्मूला जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि समाकलन tan x dx इज इक्वल टू माइनस लॉग cos x माइनस लॉग cos x ये अब प्लस c। अब यहाँ पर आगे चलेंगे। ये हो गया आपका i बराबर यहाँ पर हो गया आपका 2, फिर ये हो जाएगा आपका समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो गई आपकी π/4 और ये यहाँ पर हो गया आपका sec स्क्वायर x इंटू tan x dx माइनस ये जो हम लेकर के आए उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में माइनस लॉग और फिर हो जाएगा cos x और ब्रैकेट बंद हो गया। लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट है हमारी 0, अपर लिमिट है आपकी π/4। इतना कर देंगे और ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। लिमिट अभी हमने रखी नहीं, हमने सोचा लिमिट हम इकट्ठा रख देंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हो जाएगा ये जो फंक्शन है इसको उठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/4 और ये हो गया आपका sec स्क्वायर x tan x dx। हमने सोचा इसको अलग से हल कर लें। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ मान लेंगे कि tan x इज इक्वल टू टी, क्योंकि हम वो पद मानते हैं जिससे हमें दूसरा पद मिल सके। तो हमारा tan x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन करना है, d/dx tan x इज इक्वल टू dt/dx। अब tan x हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका
0 से π/4 और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे dt और tan x की जगह पे रख देंगे t, तो ये हो जाएगा आपका t dt। अब जब t dt हो गया तो यहाँ पर एक फार्मूला हमारा काम करने लगा, वो हो गया आपका समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया आपका समाकलन 0 से π/4। ओ अब समाकलित कर दीजिए इस पद को, तो ये हो जाएगा आपका t²/2 और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4। टी का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टी का मान रखने पर जब टी का मान रखेंगे तो टी का मान है tan x, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो जाएगी π/4। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से और समीकरण 1 से क्या हो जाएगा i बराबर ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2, लोअर लिमिट है आपकी 0, अपर लिमिट है π/4। फिर ये हो जाएगा आपका प्लस वहाँ ऋण का गुणा धन और 2 अंदर चलाएगा, ये हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा आपका log मॉड वैल्यू रख देंगे cos π/4, मॉड बंद कर देंगे माइनस log। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड cos, ये हो जाएगा 0 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जब सारे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 2 से 2 काट देंगे बाहर लेकर के, और सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर π/4 माइनस tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 2 log। अब cos π/4 की वैल्यू हो जाएगी कितना 1/√2 ऐसे, माइनस cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा आपका log 1। आइए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा i इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। अब प्लस 2 log। अब 1/√2 जो है वो हो जाएगा 1/2 की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1/2 माइनस log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पर लिखेंगे log 1 इज इक्वल टू 0। आइए फिर से सारे मान को प्रतिस्थापित करेंगे, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक, 1 माइनस 2 इंटू 1/2 log 2। ठीक, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लग रहा है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, तो ये हो गया आपका i इज इक्वल टू ये और ये कट गया 1 माइनस log 2, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, और नीचे हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो आपने सवाल को अच्छी तरीके से हल किया। उम्मीद है कि सवाल आपको पसंद आया होगा और सवाल को हल करने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है, यहां पर कह रहा है कि समाकलन साइन इनवर्स x dx इज इक्वल टू π/2 माइनस 1, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, और ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। हम रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए। हमने इसे क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हल किया, तो यहाँ पर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड है आपका
समाकलन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स dx। आइए अब देखिए भाई, साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, तो हमने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया और ये हो गया आपका 0 से 1 समाकलन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 और ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि खंडशः समाकलन करेंगे और इन्वर्स वाले पद को पहला पद ले लेंगे और एल्जेब्रिक को दूसरा पद ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा समाकलन u डॉट वी डी एक्स इज इक्वल टू पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन ये जो है आपका फार्मूला लगेगा और ये हो जाएगा आपका कि ये हो जाएगा आपका पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, हाँ पहले पद को छोड़ा और दूसरे पद का समाकलन माइनस ये हो जाएगा आपका पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन, ये रहेगा। अब यहाँ पर हो गया आपका फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा समाकलन 1dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी और ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक प्लस सी नहीं डिफ्रेंसिएशन में प्लस सी नहीं होता, इंटीग्रेशन में प्लस सी होता है। आइए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक इंटू एक्स, ठीक और ये हो जाएगा आपका समाकलन लोअर लिमिट हमारी रहेगी 0 और अपर लिमिट रहेगी 1, ठीक और यहाँ पर भी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, लिमिट जरूर लगाएं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ठीक निश्चित समाकलन में लिमिट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है और ये हो गया आपका dx। अब यहाँ पर जब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 करके काम करेंगे, अब यहाँ पर रहेगा माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी, ठीक। अब लिमिट भी चेंज करनी होगी तो हमने यहाँ पर लिखा कि जब x बराबर 0 तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी और t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 और जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 रहेगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी और ये t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1, t इज इक्वल टू आपका निकल करके आ जाएगा 0, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका x साइन इनवर्स x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी, ये 1 अपॉन अंडर रूट टी ऊपर पहुँच जाएगा और ये हो जाएगा t की पावर -1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x साइन इनवर्स x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 प्लस 1/2, ठीक है और ये हो जाएगा आपका t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक इस तरीके से। और लोअर लिमिट रहेगी कितनी, अब लोअर लिमिट रहेगी हमारी 1 और अपर लिमिट रहेगी 0, तो लोअर लिमिट को हम 1 करेंगे क्योंकि लिमिट चेंज हो गई है। लोअर लिमिट रहेगी हमारी 1, अपर लिमिट रहेगी 0, ठीक लोअर लिमिट हमारी 1, अपर लिमिट रहेगी 0। अब ये हो गया आपका x साइन इनवर्स x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 अब प्लस 1/2 और ये हो जाएगा आपका कि t की पावर 1/2 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 1/2 और लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 0, मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1
इंटू साइन इनवर्स 1, ठीक है, माइनस 0 इंटू साइन इनवर्स 0, ऐसे प्लस अब ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अपर लिमिट रखेंगे तो 0 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2 ऐसा रहेगा। और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1, ठीक। फिर ये हो जाएगा आपका, ये कट गया, -0 प्लस अब जब हमने इसका मान रखा तो हमारा मान आ गया यहाँ पर धन ऋण का गुणा ऋण, और ये हो गया आपका -√1, ठीक। अब ये यहाँ पर आगे चलेंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन π/2 और -1, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका π/2 -1, और लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरीके से इसे एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।